हेलो एवरीवन। 50 तक बिहार करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टोटल 200 करंट अफेयर्स है और इसके अलावा इन 200 करंट अफेयर्स के अलावा जो मैंने 20 टेस्ट करा रखे हैं डीएसपी सर की, वो प्लेलिस्ट में है। और जो एडिटोरियल के सेट्स करा रखे हैं वो इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार करंट अफेयर्स आप बिहार जीके ज़रूर कर सकते हैं, जो पहले से ही आपने किया होगा उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में बिहार सरकार ने बागमती नदी पर एक पुल निर्माण को मंजूरी दी है। कहाँ पे? बागमती नदी पर। तो हम वित्तीय सहायता ले रहे हैं। किससे वित्तीय सहायता ले रहे हैं? एशियाई विकास बैंक से। एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता ले रहे हैं बागमती नदी पर एक पुल निर्माण के लिए। पटना डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पटना डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह पक्षी संरक्षण से संबंधित है। पटना डिक्लेरेशन क्या है इसमें? पटना डिक्लेरेशन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया गया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री द्वारा किया गया है ताकि प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार या व्यापार, इस पर टास्क फोर्स स्थापित की जा सके। बिहार सरकार ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ किस वर्ष तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? 2014 तक बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ 2014 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग सिस्टम अपनाया है? तो शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग ये बिहार निर्वाचन आयोग ने लिया है। बिहार निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप ई वोटिंग सेग बिहार करके हैं के माध्यम से निष्पादित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित नहीं होगा? तो अगर आपको याद हो तो हमने याद कैसे किया था, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको याद दिला देती हूँ कि कैसे किया था। ये क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूथ की बात हो रही है, इतना ध्यान रखना। कहाँ पे नहीं किया गया? तो कहाँ पे किया गया हमने याद रखा था। तो खेल में यूथ, जो यूथ होते हैं, हमने इस क्वेश्चन को किया था, जो यूथ होते हैं वो खेल में भागते हैं। बेगू, बेगू का मतलब एक से गिरना होता है। बेगू गिरते हैं, भागते हैं, गया जाते हैं। तो इस तरह से याद किया था हमने। और पटना तो होगा ही, ठीक है। ये गिरते हैं, ये राजगीर में भी हुआ था। गिरते हैं, गया जाते हैं, भागते हैं, यूथ खेल में बेगू। तो कहाँ पे नहीं हुआ था? मुजफ्फरपुर में। तो हमने ये याद किया था कि खेल में यूथ क्या क्या करते हैं भाई, खेलेंगे यूथ। यूथ याद रखना बस कि गिरते हैं, भागते हैं, बेगू का मतलब भी गिरना ही हुआ। तो और पटना तो है ही। तो कहाँ पे नहीं हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन किया था हमने। और पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली इंदिरा गांधी एरेना में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। पटना में आयोजित, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंसर बाद में दिखाऊं, लेकिन जल्दीबाजी में वो दिख ही जा रहा है। पटना में आयोजित मिस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज। ऐश्वर्या से याद रखना आप कि मिस बिहार ऐश्वर्या राज। और पटना में आयोजित हुआ था। भोजपुर की है ऐश्वर्या राज। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई? पटना। राष्ट्रीय फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई पटना में। 9 से 13 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता पटना जिले में आयोजित की गई। यह आयोजन बिहार राज्य महिला फीडे रेटिंग चैंपियनशिप का हिस्सा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत किसानों को केवाईसी ऋण प्राप्त हुआ? कितने प्रतिशत किसानों को केवाईसी ऋण प्रदान किया गया 2024-25 के अनुसार? तो ये फैक्ट है 2.82%। ये तो फैक्ट है, याद ही करना है इसको। वित्तीय वर्ष 24-25 में 2.82%, लगभग 2.5% किसानों को लक्ष्य के मुकाबले केसीसी ऋण प्रदान किया गया। बिहार सरकार ने गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 20 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 20 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने हाल ही में गन्ने की कीमत में प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है। 2024-25 में चीनी सीजन के लिए पिछले सीजन की तुलना में कुल वृद्धि 20 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2026 तक एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर खेल संस्थान बनाने का लक्ष्य है? तो ये पाटलिपुत्र ही होगा। इंडोर खेल का लक्ष्य पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना। ज़्यादा पहली बार जो चीज़ हो रहा हो वो पाटलिपुत्र में ही करते हैं ये। बिहार का पहला इंडोर खेल और बहु उद्देश्य इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र स्टेट कॉम्प्लेक्स के पास शुरू होगा। 100 करोड़ का अनुमानित लागत। हाल ही में बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किसके साथ एमओयू किया है? या तो वो सिडबी हो सकता है या तो वो एसबीआई हो सकता है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किसके साथ विकास किया है, किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी। किसके साथ? सिडबी। और सिडबी की फुल फॉर्म आनी चाहिए हमें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। और बिहार सिडबी के साथ इस तरह का 14 राज्य बन गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
शिक्षा के क्षेत्र में कर ही लेंगे हम, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटित किया गया है, तो 60,964, 60,964 ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम, 60,964। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। टोटल बजट कितने का है? 3.17 लाख करोड़। कब? 3 मार्च 2025 को। किसने? वित्त मंत्री ने, बिहार के। और शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ और सड़क के लिए 17,000। स्वास्थ्य 20, सड़क 17, शिक्षा 60, शिक्षा 60 और लास्ट में भी 60 मतलब 64। शिक्षा 60,964, स्वास्थ्य 20,000 करोड़ और सड़क 17,000 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हॉट। ये महिला हॉट बिहार के किन जिलों में खोले जाएंगे? तो महिला हॉट कहाँ खोला जा रहा है? पटना में। महिला हॉट पटना में। और देख लेते हैं, बिहार में पहली बार महिला हॉट बनाया जा रहा है, जहां पर विभिन्न जिलों की महिला उद्यमी को घरेलू उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में कितना है? तो बिहार राज्य का सार्वजनिक ऋण जो है जीएसडीपी के प्रतिशत में कितना है? तो ये है 38.94, 38.94, सी 38.94। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य का सार्वजनिक ऋण लगभग 3,32,740 करोड़ रुपए था। 3,32,740 करोड़ रुपए था। ये रुपए याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ प्रतिशत याद करना है कि इनका जीएसडीपी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 38.94% है और यह आंकड़ा 15वें वित्त आयोग द्वारा 40.4% की सीमा के भीतर है। याद रखेंगे ये। बिहार राज्य विधान परिषद में विपक्ष नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ही है। पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी विपक्ष नेता है वो। और 1997 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, नमो भारत रैपिड रेल सेवा जो बिहार की पहली है, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, किन दो स्थानों के बीच चलती है? अगर नहीं भी पता हो और आपको एरोप्लेन आता है, बार बार मुझे वीडियो रोकना पड़ता है। अच्छा, हम क्वेश्चन में थे कि वंदे भारत मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार का पहला नमो भारत रैपिड रेल किन दो स्थानों के बीच चलती है? तो नहीं भी पता हो और अगर आप में से कोई ट्रैवल करता है बिहार में तो पता होगा कि कौन सा रूट ज़्यादातर कवर करता है बिहार को, तो जयनगर से पटना, जयनगर से पटना। और अगर ऑप्शन में एग्जाम में पटना एक आध ऑप्शन में गिवन है तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, उनका उद्घाटन किया है, जो भारत में इस तरह की दूसरी सेवा है। जयनगर से पटना तक चलेगी ये ट्रेन, जो समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर से होकर गुजरेगी। नमो भारत रैपिड रेल सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू हुई थी। पहली नमो भारत अहमदाबाद और भुज के बीच में शुरू हुई थी। ट्रेन में कवच प्रणाली और दोनों छोर पर इंजन है जो टर्न अराउंड समय को कम करते हैं। एक्स्ट्रा बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार। कौन है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री? डॉक्टर सुनील कुमार। इन्होंने पर्यावरण दिवस पर हरे भरे क्षेत्र को 15% से बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की है। 15% से बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की है। तो इनका लक्ष्य किस वर्ष तक है? कब तक पूरा करेंगे ये? तो 2028 तक। याद रखेंगे आप इसको, 2028 तक। अच्छा, ये भी सही है कि यह आयोजन बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 50वीं वर्षगांठ पर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ आयोजन किया गया था। 2025 225 करोड़ रुपए की लागत वाला एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार के निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर? एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर 2025 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गया में स्थापित किया जाएगा। जो हो चुका है उससे ज़्यादा करेंगे आप, ठीक है? तो ये गया में किया जाएगा। एमएसएमई गया, एमएसएमई टेक्नोलॉजी गया। हाल ही में 8वीं पुरुष T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन बिहार के किस स्टेडियम में हुआ है? T20 नेशनल डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन ऊर्जा स्टेडियम पटना में हुआ है। ऊर्जा स्टेडियम पटना। 8वीं T20 नेशनल डेफ चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 19 अक्टूबर पटना में हुआ है। बिहार के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित हुई है। दीक्षा कुमारी, जिन्होंने 2024 में ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, किस जिले से है दीक्षा?
दीक्षा कुमारी वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, किस जिले से है? बक्सर। किस जिले से है ये? बक्सर। ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट 2024 चीन में पेगासस वाटर टाउन सांस्कृतिक और खेल केंद्र में अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ। ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? चीन में पेगासस वाटर टाउन। दीक्षा कुमारी स्वर्ण पदक विजेता है और बिहार के बक्सर से है। दीक्षा बिहार के बक्सर से है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी के संबंध में गलत कथन बताना है। उन्होंने जेंडर बजट की अवधारणा की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत में जीएसटी लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना है आपको इनके बारे में, ये भी सही है। और वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये नहीं पता मुझे। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। तीसरा देखते हैं कि उनका जन्म नालंदा बिहार में हुआ था, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो इस तरह से पता लग जाता है हमें कि ये थर्ड ऑप्शन जो है सही है, कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। वो नालंदा बिहार के तो नहीं थे, वो पटना के थे, पटना में जन्म हुआ था उनका, और मई 2024 में उनका निधन हो गया, इसलिए उनके बारे में ये सब बातें बताई गई है। उन्होंने 2005 से 2013 तक, फिर 2017 में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बिहार के लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री बने। जेंडर बजट की अवधारणा पेश की और भारत में जीएसटी लागू की। जितनी इन्फॉर्मेशन पता है उससे आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश किया कीजिए। सुशील कुमार मोदी के बारे में क्या क्या कथन सत्य है? जेंडर बजट, जीएसटी में हेल्प, और उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना से बिलोंग करते थे। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में। 72 हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यूथ गेम, यूथ याद रखेंगे, यूथ थ से खत्म होता है, थ से 36, मतलब यूथ गेम ने बिहार में 36 पदक जीते हैं। और इसमें 2 स्वर्ण थांगटा में और 2 स्वर्ण जीता है, इसमें 1 स्वर्ण जीता है, और 2-2 करके 3 में जीता है उन्होंने, 3 में 2-2 करके जीता हुआ है थांगटा, और नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चलिए एक बार देखते हैं। 2 स्वर्ण जीता है रग्बी में, एथलेट्स में, थांगटा में, प्रत्येक में 2-2 स्वर्ण जीता है बिहार ने। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 2-2-2-2, 6 स्वर्ण हो गए, और 1 स्वर्ण जीता है रिक्त कराओ में, 1 स्वर्ण जीता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त कराओ में। तो टोटल 7 स्वर्ण जीते हैं बिहार में, किसमें? यूथ में। और यूथ में टोटल पदक कितने? 36 में से 7 जो है स्वर्ण जीते हैं। तो इतने ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। 11 रजत और 18 कांसे पढ़ देती हूँ। यूथ गेम में बिहार ने 36 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण है। तो किस किस में स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने? रग्बी में, एथलीट्स में, तांगटा में और रिक्त कराओ में। क्वेश्चन क्या था कि सबसे अधिक स्वर्ण किस में जीते हैं? तो रग्बी, थांगटा, ये थांगटा दिया हुआ है, रग्बी दिया हुआ नहीं है, और रिक्त कराओ में 1 जीते, थांगटा में 2, तो ऑप्शन डी इसलिए आंसर होगा। गया का नाम हाल में गया जी रखा गया, बिल्कुल कथन सत्य है ये, यहाँ पे गलत पहचानना है। और यह मगध प्रशासनिक प्रभाग का मुख्यालय है, ये भी सत्य है। गलत पहचानना है तो कुछ भी गलत नहीं है, सत्य है इसमें। गया शहर बिहार का धार्मिक शहर है, अब इसका नाम आधिकारिक रूप से गया जी रखा गया है। और 1865 में एक स्वतंत्र जिला बना था गया, बिहार के मगध प्रशासनिक प्रभाग का मुख्यालय है गया में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन से गुजरने वाला पहला स्टेशन बन गया है? तो क्या बताया गया इसमें? अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन, इससे पता चलता है अमृत भारत स्टेशन क्या है। ये एक दीर्घकालीन योजना है जिसमें क्या करना है कि भारत के स्टेशनों को स्वच्छ, आरामदायक, जो भी सुविधा हो वो दिया जा सके स्टेशन पे। तो इसके तहत कौन सा स्टेशन सबसे पहला है? तो इसमें गांधीनगर जंक्शन, गांधीनगर जंक्शन, स्वच्छता के नाम से गांधीनगर जंक्शन से ही शुरू करेंगे। तो अमृत भारत स्टेशन में क्या है? स्वच्छ, आरामदायक और उपयोग हेतु दीर्घकालीन योजना है, और गांधीनगर जंक्शन इसके तहत उन्नयन से गुजरने वाला पहला स्टेशन था। हाल ही में 2025 में पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन किसने किया था? ये कौन कर सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय मीट का मतलब आयोजन? क्या कृषि मंत्रालय हो सकता है? नहीं। सांस्कृतिक मंत्रालय हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें? वाणिज्य, बी या सी? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आप ऐसे ऑप्शन तक एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपीडा, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के साथ साझेदारी में 19 और 20 मई 2025 को पटना में अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन किया। कौन सा मंत्रालय? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इन्होंने बायर सेलर मीट का आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट आंसर देखिए जाता है इसमें। हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले के कारण भारत पाक युद्ध जैसी स्थिति के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। यह निम्नलिखित में से किसके बाद पहला मॉक ड्रिल था? तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पहला मॉक ड्रिल किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पहला मॉक ड्रिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, गलत मिलान को पहचानना है।
प्रोफेसर टी एन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, सही कथन है ये। नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख है, ये मुझे पता नहीं है, अभी से छोड़ते हैं। गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, ये भी सही है। गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने, ये भी सही है। और ये ऑप्शन डी जो है, क्या नाम है इनका, आंसर डी क्या, डॉक्टर प्रीति शर्मा। ये क्या है, कोचरन हैंसन पुरस्कार। तो नहीं, डॉक्टर प्रीति शर्मा को नहीं मिला है, ये गुहा जी को मिला है। मुझे नाम बस गुहा जी याद है, एक बार इसका इनका पूरा नाम देखते हैं किसे मिला है। अच्छा, ये रहा डॉक्टर सौरभ गुहा। डॉक्टर सौरभ गुहा को मिला है हैंसन पुरस्कार 2025। और हमें इसमें से क्या पता होना चाहिए था, हमें इसमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो टी एन सिंह को और विनोद विनोद कुंजियाल के बारे में पता होना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। हैंसन पुरस्कार 2025 सौरभ गुहा को मिला है। हाल ही में पटना में आयोजित कौशल मीट थीम, राष्ट्रीय कौशल मीट की थीम क्या है, तो कौशल से समझ में आ रहा है क्या होगा, कौशल से संबंधित मीट, कौशल से समृद्धि बिहार की यात्रा 2047 तक, या फिर एक कुशल कार्यबल विकसित भारत 2047 में विकास दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका थीम क्या है, कौशल मीट जो पटना में आयोजित हुआ है। कौशल मीट कहाँ पे आयोजित हुआ है, पटना में। इसकी थीम है बिहार की यात्रा 2047 तक। पटना में राष्ट्रीय कौशल मीट का आयोजन बिहार कौशल विभाग मिशन और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट बीपार्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसकी थीम क्या थी, कौशल से समृद्धि बिहार की यात्रा 2047 तक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के किस जिले में नहीं हुआ, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम किया हमने, और यूथ में बोला ना हमने, या तो वो गिरेगा, बेगू का मतलब गिरना, ठीक है, गया था राजगीर नालंदा, राजगीर था, नालंदा तो कहाँ पे नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। कर चुके हैं ऑलरेडी हम, यहाँ पे नहीं कर रहे हम, ये राजगीर की जगह नालंदा आ सकता है, राजगीर नालंदा एक साथ पढ़ा करो इसको, ताकि आपको ध्यान रहे कि राजगीर नालंदा में ही है। आपका शहर आपकी बात अभियान निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया, आपकी शहर आपकी बात, तो किस उद्देश्य के लिए किया गया है ये, शहरी विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, दिख रहा है इसकी जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। बिहार की भूमि विधियां नामक पुस्तक को किराएदारों से संबंधित अधिनियम और नियमों पर आधारित है, किसके द्वारा लिखी गई है, बिहार की भूमि विधियां नामक पुस्तक जो है वो किराएदारों से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई है ये, राधा मोहन प्रसाद। मोतीपुर ग्राम पंचायत ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है। क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में तीसरा स्थान किसने हासिल किया है, मोतीपुर ग्राम पंचायत ने, इंपॉर्टेंट है। और ये किस जिले में स्थित है, ये समस्तीपुर में, कहाँ पे, ऑप्शन सी समस्तीपुर में, मोती समस्ती, ठीक है, मोतीपुर समस्तीपुर में है। क्लाइमेट एक्शन पंचायत अवार्ड में पहला एस ग्राम पंचायत गोविंदा महाराज को मिला हुआ है, और तीसरा स्थान मोतीपुर ग्राम पंचायत जो कि समस्तीपुर बिहार को मिला है। बिहार की निम्नलिखित में से किस हस्ती को धार्मिक परोपकारी कार्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, तो किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये धार्मिक और परोपकारी। हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, याद रखना है। किशोर कुणाल को धार्मिक और परोपकारी के क्षेत्र में मिला है, ऑप्शन डी किशोर कुणाल, ठीक है। और ये पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। सिविल सेवा योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया किशोर कुणाल को। और यहाँ बताया हुआ है ना, हेमंत कुमार, हमें याद रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। सुशील कुमार मोदी इन्होंने सार्वजनिक मामले में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया है, सुशील सार्वजनिक मामला, हेमंत चिकित्सा। हेमंत समझ में आ रहा है ना, हे मन, तो मन कब ठीक होगा, मन चिकित्सा से रिलेटेड हो गया, ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हैं आप। 80 गलत कथन पहचानना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, सत्य है ये। और सचिन चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, फैक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा। 2017 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी, 2016 में मिली थी मान्यता, 17 में नहीं, तो ऑप्शन बी गलत है, 2016 में, जुलाई 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे दर्जा मिला था। मिथिला मखाना हाल ही में समाचारों में रहा है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, यूरियल फेरोक्स सालिसबा। मखाना का वनस्पतिक नाम क्या है, मखाना का वनस्पतिक नाम है यूरियल फेरोक्स सालिसबा। एक बार ये इन्फॉर्मेशन देख लेते क्या है इसमें। सोलनम लाइकोपर्सिकम क्या है ये, टमाटर, सोलनम लाइकोपर्सिकम टमाटर है, और मतलब टमाटर का नाम है।
जिंगीबर ऑफिसिनाले अदरक, जिंगीबर ऑफिसिनाले अदरक और हेलियंस सब सूरजमुखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना में शीर्ष प्रदर्शनकारी के रूप में उभरा। इस योजना के मुख्य घटक क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद, ये भी चर्चित में है। उद्यमिता विकास कौशल, क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, तो सारे कथन सत्य है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बिहार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह योजना राज्य में उद्यमिता, विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखती है। बिहार मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना को हाल ही में निषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग ने किसके साथ संयुक्त रूप से लागू किया है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, तो इसको जीविका किसके साथ लागू किया है? जीविका के साथ। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य ताड़ के, ध्यान रखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ताड़ के पेड़ के मालिकों और ताड़ी निकालने वालों के लिए रोजगार प्रदान करना। ये नीरा संवर्धन योजना यह है। यह योजना सीजन के दौरान नीरा उत्पादन को 3.9 करोड़ लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना सीजन के दौरान नीरा उत्पादन को 3.9 करोड़ लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। निर्मला देवी को हाल ही में किस कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? सुइनी। निर्मला देवी को हाल ही में सुइनी, ये है क्या? निर्मला देवी मुजफ्फरपुर लोक कला की सुइनी कढ़ाई डिजाइन, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। यह कला मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा की महिलाओं द्वारा प्रचलित है। बिहार में दधीची देहदान समिति, इसकी स्थापना सुशील कुमार मोदी ने की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और इन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनके मृत्यु के बाद। तो 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, याद रखना है, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये। बिहार का पहला वंदे मेट्रो जयनगर से पटना तक चलेगा। अभी हमने किया ऊपर, तो ये जयनगर है। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में गलत कथन बताना है। अभी हमने किया ऊपर कि यूथ थ से खत्म होता है, तो और थ से 36 शुरू होता है। तो बिहार ने टोटल 36 पदक जीता है, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 7 स्वर्ण। और ये भी याद रखेंगे कि किस किस में स्वर्ण जीता है, ऊपर हम कर चुके हैं। तो पहला है कि ये 2016 में आयोजित हुआ था, नहीं 2000, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में आयोजित हुआ था, तो यही गलत है। युवा खेल मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय है, सही है ये ऑप्शन भी। 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी सही है। और यह खेल सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है, ये भी सही है। तो 2018 में आयोजित हुआ था ये। बिहार के कोसी मेची इंफ्रा स्ट्रीट लिंक प्रोजेक्ट के तहत कोसी का अतिरिक्त पानी कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा? कोसी का अतिरिक्त पानी कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा? तो ये महानंदा में। कोची मेची इंफ्रा स्ट्रीट लिंक प्रोजेक्ट बिहार में एक प्रमुख सिंचाई बाढ़ प्रबंधन पहल है, और अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में डाइवर्ट करना मानसून के दौरान ये इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 93, बोध गया मंदिर में बिहार में विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्या कारण था? बिहार में विरोध प्रदर्शन देखा गया बोध गया मंदिर में, क्या वो बोल रहे थे कि जो बोध गया मंदिर में जो अध्यक्ष है उसमें हिंदू और बौद्ध दोनों को नियुक्त किया जाता है, जबकि उनका कहना है कि हिंदुओं को नहीं होना चाहिए, केवल बौद्ध लोग जो होते हैं उन्हीं को होना चाहिए। तो इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। देखते हैं हाँ, ये 1949 का जो बोध गया अधिनियम है उसको निरस्त करने की मांग कर रहे थे। इसके अनुसार जो उसके अध्यक्ष है वो मिश्रित हिंदू या बौद्ध पैनल को अनिवार्य करता है, जबकि वो मांग कर रहे थे कि सिर्फ बौद्ध ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हुआ था ये 1949 का बोध गया मंदिर अधिनियम, इसको निरस्त की मांग कर रहे थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन है, आंसर तो दिख ही गया। तो चलो, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत मखाना प्रसंस्करण हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? दरभंगा में। दरभंगा मखाना के लिए फेमस है, दरभंगा में। सिपकराव विश्व कप हाल ही में पटना में आयोजित हुआ। यह विश्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पारंपरिक खेल है? दक्षिण पूर्व एशिया का। सिपकराव दक्षिण पूर्व एशिया का है। जेवियर विश्वविद्यालय का हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्घाटन हुआ? पटना। जेवियर विश्वविद्यालय, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किया। पटना में आयोजित सिपकराव विश्व कप का शुभंकर पूछा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गज सिंह, ये यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। मौली हम कई बार कर चुके हैं, जो 38 राष्ट्रीय खेल हुआ है उसका शुभंकर है ये। और गुड़िया है एशियाई चैंपियनशिप जो हुआ है, महिला एशियाई चैंपियनशिप, ये उसका शुभंकर है। तो भीम किसका शुभंकर बच गया? सिपकराव का। तो हमें मौली के बारे में पता होना चाहिए, गज सिंह के बारे में पता होना चाहिए, तो ये दो तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और गुड़िया, ये सिपकराव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन 3 का पता होना चाहिए हमें। बिहार ने 113वें बिहार दिवस उत्सव मनाया, और इसकी थीम रखी है उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार।
और 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस होता है, इस बार 113वां था। और बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर देश का 12वां राज्य बन गया। आंसर देखी जाता है, सिद्ध कराओ विश्व कप पटना में आयोजित हुआ किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? मलेशिया का। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कर चुके हैं क्वेश्चन, दोबारा कर रहे हैं, तो ये हमारा 100 क्वेश्चन खत्म होता है। इस बार विश्व गोरैया दिवस 15 मार्च को, प्रकृति में के छोटे दूतों को श्रद्धांजलि, ये इसकी थीम है। विश्व गोरैया दिवस बस 20 मार्च, मेरे मुंह से 15 मार्च निकल गया, 20 मार्च याद रखेंगे, बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ मैं।